नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। दीदी आपको पता है बोतल क्यों नहीं नाचती है? नहीं पता है। क्योंकि बोतल में ना लीवर नहीं होता। ऐसा हमारे पुराणों और स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि शराब की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और ये सबसे पहले असुरों के पास गई और उन्होंने ही इसे पिया। अब हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप शराब पी तो आप असुर हैं, पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिकली ये शराब के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है कि ये एक तामसी प्रवृत्ति की ड्रिंक है। अब शराब का यूज हजारों सालों से होता आ रहा है और पुराने ज़माने में शराब अन्न को या फिर फल को सड़ा के बनाई जाती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हालांकि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये सब जानते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, तो ऑब्वियसली हम इस वीडियो में इसकी बुराइयों के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि किस टाइप के लोग शराब पीने के लिए उत्तम हैं और शराब पीने का सही तरीका क्या है आयुर्वेद के हिसाब से। हो सकता है पहले आपने कभी सुना हो या फिर कहीं पे पढ़ा हो कि अल्कोहल को पॉइजन से कंपेयर किया जाता है। आयुर्वेदा में बिल्कुल साफ साफ इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, यहाँ तक कि अल्कोहल को एक टाइप का पॉइजन ही बताया गया है। अब अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए, किसी ना किसी पॉइंट पे ये दोनों मीट करने चाहिए। और इस केस में वो पॉइंट है इनका मेटाबोलाइज होना, ये किस तरह से हमारे पेट में पचते हैं। अल्कोहल का 95% हिस्सा हमारे लीवर में ही डाइजेस्ट होता है, वहीं पे मेटाबोलाइज होता है। अब ये तो बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेटाबोलाइज होने के बाद ये बनता है एसीटेट, जो कि एक टॉक्सिन है यानी कि पॉइजन है। अब आपने सुना होगा कि अल्कोहल में तो होती 7 कैलोरीज़ हैं, लेकिन ये सारी एम्प्टी कैलोरीज़ होती। इसका रीज़न ही यही है कि एसीटेट जो टॉक्सिन है वो बॉडी के किसी काम का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दूध पीते हैं तो उससे जो एनर्जी मिलेगी बॉडी उसको अपने काम में यूज़ कर लेगी, तो वो उसको हम यूज़फुल कैलोरीज़ बोलते हैं। लेकिन अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है। अब बात यहीं पे रुकती नहीं है। जब हमारे शरीर में एसीटेट बन जाता है, क्योंकि वो पॉइज़न है, तो बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि जितना पॉइज़न बना है पहले उसको बाहर निकालो, बाकी के कामकाज पे ध्यान थोड़ा कम लगाओ। तो आपके शरीर के जो बाकी के प्रोसेसेस हैं वो फिर स्लो डाउन हो जाते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरह से लग जाती है उस एसीटेट को बाहर निकालने में। जैसा अभी हमने इंट्रो में बताया कि अल्कोहल के अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं, क्योंकि आखिरकार बनती तो अन्न और फल से ही है। पुराने ज़माने में अल्कोहल का यूज़ जख्म को भरने में किया जाता था, क्योंकि ये बैक्टीरियाज को मार देता है। तो ये तो हो गई बहुत अच्छी बात, लेकिन किस टाइप के बैक्टीरिया को मारेगा ये हमें पता नहीं है। तो जब आप अल्कोहल पीते हैं तो हम सबको पता है कि हमारे पेट में 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। एक गुड बैक्टीरियाज जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, एक बैड बैक्टीरियाज होते हैं जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वह जब बाई प्रोडक्ट वो बैड बैक्टीरियाज बनते हैं। तो अल्कोहल क्या काम करता है कि आपने पिया तो वो गुड बैक्टीरियाज को ही मार देता है। वो तो अल्कोहल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता क्या अच्छा है क्या बुरा, जो मिला उसे वो मार देता है। तो आपके पेट में जी गुड बैक्टीरियाज तो मर गए। और दूसरा काम क्या करेगा, जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल है ये उसको भी थोड़ा हर्ट करता है, जिसकी वजह से जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो ये आपको 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है डाइजेशन। खैर ये तो रही पचने और पचाने की बातें, लेकिन आपको पता है कि अल्कोहल कंजम्पशन को लेके सबसे ज़्यादा जो डिबेट है वो है हेल्थ और फिटनेस के फील्ड में। अक्सर आपने सुना होगा कि अरे वो बंदा जब से बियर या फिर शराब पीने लगा उसका पेट निकल गया या फिर वज़न बढ़ गया। मैं आपको बात बता दूं, अल्कोहल किस तरह से आपके शरीर को असर करेगा ये 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक्स ये डिफाइन करेंगे कि आपका पेट निकलेगा या फिर पेट अंदर जाएगा, गाल निकलेंगे, गाल लाल होंगे, जो भी है वो जेनेटिक्स ही डिफाइन करता है। नंबर दूसरा लाइफस्टाइल और डाइटिंग। अब ये भी तो हो सकता है कि आप शराब 1 पैक पिए पर चखना 100 ग्राम ठूस ले, तो वो सब कहाँ जाएगा, बाहर ही निकलेगा।
रेड वाइन के बारे में आपने सुना होगा और इसके बारे में तो बेतहासा स्टडीज़ हुई हैं और ये प्रूवन है कि रेड वाइन हमारे हार्ट के लिए अच्छी है। पर आपने कभी सोचा है कि क्यों अच्छी है? एल्कोहल तो इसमें भी पाया जाता है, बाकी सारी शराब में भी एल्कोहल पाया जाता है। रेड वाइन के अंदर एक ख़ास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पॉलीफेनिल। अब ये काम क्या करते हैं कि जो हमारी आर्टरीज़ में प्लेग जमा हो जाते हैं उनको क्लियर करते हैं, जिससे कि ब्लड आराम से हार्ट तक पहुंच जाता है और हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है। पर आपको बात बता दूं कि इसके लिए आपको रेड वाइन पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलीफेनिल 10 रुपए के गन्ने के गिलास में भर भर के पाया जाता है। एक गिलास आप गन्ने का जूस ले लें, आराम से उसको पी लें, सारी आर्टरीज़ वाटरीज़ क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको लाल रंग से इतनी ही मोहब्बत है तो थोड़ा उसमें लाल रंग मिला लें। अक्सर आपने देखा होगा या हो सकता है नोटिस भी किया हो कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं लेकिन फिर भी वो 75-80 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। वहीं पे कुछ लोग हैं जो 55-60 साल में ही दम तोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि सबकी शरीर अल्कोहल पीने के काबिल नहीं है। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसकी शरीर अल्कोहल पीने के लिए बनी है। वो लोग जिनका डाइजेशन बिल्कुल क्रिस्प है, शार्प है, वो शराब पी सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था कि लिवर की सेल्स जितनी जल्दी अल्कोहल को एसीटेट में बदलेंगी उतना ही कम असर हमारे शरीर पे पड़ेगा। वो लोग जिनके पास भरपूर स्ट्रेंथ है या फिर जिनके जेनेटिक्स में ही है शराब पीना, बाबा दादा परदादा शराब पीते आ रहे हैं, ऐसे लोग शराब का कंजम्पशन कर सकते हैं। बहुत ही कम असर उनके शरीर पे पड़ता है। शराब पीने के कुछ तौर और तरीके हैं। आयुर्वेद में हम इसे मद्यपान विधि के नाम से जानते हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो शराब का कम से कम बुरा असर आपके शरीर पे पड़ेगा और आप इसके कुछ फ़ायदे भी उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। शराब का सेवन आप तभी करें जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह से आप हेल्दी हैं, तभी आप शराब पिएं। ऐसा नहीं कि आपको जुकाम बुखार या फिर कब्ज हुआ है और आप शराब पी लेंगे, तो फिर ये आपको उल्टा और नुकसान करने वाला है। अल्कोहल आप तभी पिएं जब आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो, एकदम बिंदास मूड में आप हों। आमतौर पे इसका उल्टा होता है, स्ट्रेस, बेवफाई, प्यार, धोखा, इन सब चीज़ों में लोग अल्कोहल को पीते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि आखिर आयुर्वेद में ऐसा क्यों लिखा गया है। हमारे ब्रेन का एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। बेसिकली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम है बॉडी को कूल डाउन करना, रिलैक्स करना, आपको अच्छी सी नींद आ जाए। अब होगा क्या कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो अल्कोहल पिया आपने, गाबा रिलीज़ हुआ तो आप थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होगा आप फिर से स्ट्रेस में आ जाएंगे, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेस आप फील करने लगेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जब मूड अच्छा है तो ही अल्कोहल पीना है, ना कि मूड को अच्छा करने के लिए। शराब आप तभी पिएं जब आप कोई चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्कोहल हमारे डोपामाइन को भी रिलीज़ करता है और जो कि एक प्लेजर हार्मोन्स है, ये एक तरह की हमें एक एनर्जी देता है। तो अगर आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं तो मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन डेफिनेटली है कि आपके सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाने वाला है। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन कितनी डोज में पीना चाहिए ये जानना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको एक सेशन में 2 ही ड्रिंक पीनी चाहिए अगर आप अल्कोहल का ऑप्टिमम यूज़ चाहते हैं तो। 2 ड्रिंक तो काफ़ी कम है, अगर 2 बोतल होती तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता। पर अफसोस 2 ही ड्रिंक के बारे में लिखा गया है। हालांकि 3 ड्रिंक के बारे में भी बताया गया है, लेकिन उसके पीछे एक स्पेशल क्लॉज है कि अगर आप कुछ रोमांटिकली इंडल्ज होना चाहते हैं तो उस केस में 3 ड्रिंक अल्कोहल बिल्कुल रिकमेंडेड है। 3 तरह की वो हर्ब्स हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान देना है जब आप अल्कोहल पी रहे हैं। इनको आप अल्कोहल पीने के पहले भी लें और अल्कोहल पीने के बाद में। नंबर 1 अमलकी, नंबर 2 सतावरी और नंबर 3 टर्मरिक। ये 3 चीज़ें हैं। आप इसको किसी भी तरह से, चाहे फिर पानी में घोल के या फिर जैसा उनके डिब्बे के ऊपर लिखा है उस तरह से आप इसको अल्कोहल लेने के पहले और अल्कोहल लेने के बाद कंज्यूम करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में और जल्दी से जल्दी एसीटेट को शरीर से बाहर निकालने में। और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।